नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे भरोसेमंद और तेज न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हमारी माताओं बहनों से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार के लिए वाकई एक खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कई अहम फैसलों की तैयारी कर रही है। बिजली, पानी और जन सुविधाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी हो सकती है और साथ ही बिहार में आज से लागू होने वाले 15 से 20 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, सोना चांदी के आज के भाव और बिहार के मौसम का पूरा अपडेट। साथ ही आज की उन तमाम सरकारी घोषणाओं और बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बिहार की हर बड़ी खबर और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम आपको हर नियम और हर अपडेट आसान भाषा में एक एक करके समझाएंगे, ताकि आपको ये साफ पता चल सके कि कौन सा नियम आप पर लागू होता है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अपने फायदे की इन जरूरी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज अपने एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। 16 से 24 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री वैशाली सहित आसपास के जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री स्वयं जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और जिला स्तर पर रुकी परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दे रहे हैं। बिहार पुलिस एसआई मुख्य परीक्षा का आयोजन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आज 21 जनवरी को सब इंस्पेक्टर भर्ती की मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो रही है। नकल रोकने के लिए जैमर, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की गई है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिल सके। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। बिहार के उत्तरी और मध्य जिलों में आज शीतलहर और घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। घने कोहरे के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनें और कुछ विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां तेज। बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार ने 21 जनवरी को बजट सत्र की आधिकारिक रूपरेखा तैयार की है। इस बार का बजट ग्रामीण विकास, रोजगार और शिक्षा पर केंद्रित रहने की संभावना है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से उनकी प्राथमिकताओं की सूची मांगी है, ताकि आम जनता से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया जा सके। विशेष लाभ से जुड़ी खबरें। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,56,00,000 महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार जिन महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किया है, उन्हें 10,000 रुपए की शुरुआती राशि के बाद अब 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। बुजुर्गों के लिए डोर स्टेप हेल्थ केयर सेवा। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7 निश्चय 3 के तहत डोर स्टेप हेल्थ केयर सेवा शुरू कर दी है। अब बुजुर्गों को घर बैठे नर्सिंग सहायता, बीपी जांच, ईसीजी और फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव तक पहुंचने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की संख्या बढ़ा दी है, जिससे बुजुर्गों को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मजदूरों के लिए 4 नए श्रम कानून लागू। जनवरी 2026 से बिहार में 4 नए श्रम कानून पूरी तरह लागू हो गए हैं। इससे करीब 3.5 करोड़ मजदूरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नए नियमों के तहत मजदूरों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है और ग्रेच्युटी के नियमों को सरल बनाया गया है। गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। छात्रों के लिए पोषण उड़ान 2026 अभियान। राज्य में बच्चों और किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण उड़ान 2026 अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर हीमोग्लोबिन जांच और आयरन की गोलियां वितरित की जा रही हैं। स्कूलों में विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित हो रहे हैं, ताकि बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा सके और कुपोषण की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।
महिला ड्राइवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना। केरल मॉडल की तर्ज पर बिहार में 6000 महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइवर बनाने की योजना शुरू की गई है। नालंदा, मोतिहारी और बांका जिलों में ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं, जहां महिलाओं को बस, ट्रक और टैक्सी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में सरकारी और निजी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। पेंशन धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन लेने वालों के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी कराया है, उनकी पेंशन रुक सकती है। सरकार ने गांव-गांव में विशेष शिविर लगाए हैं ताकि बुजुर्गों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए उठाया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव। उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को और सरल बना दिया गया है। अब आवेदन के 30 दिनों के भीतर ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ऋण सीमा की भी समीक्षा की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े। ग्रामीण मजदूरों के लिए ग्रामीण हाट बाजार। ग्रामीण मजदूरों और हस्तशिल्पियों को सीधा बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रखंड स्तर पर ग्रामीण हाट बाजार विकसित कर रही है। यहाँ मजदूर अपने बनाए उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। इन बाजारों का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मजदूरों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त अनाज योजना। केंद्र और राज्य सरकार की मुफ्त राशन योजना राज्य में लगातार जारी है। 21 जनवरी से सभी पीडीएस दुकानों पर अनाज वितरण की निगरानी के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है। इससे कम वजन और गड़बड़ी की शिकायतों पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि हर पात्र परिवार को उसका पूरा राशन पारदर्शिता के साथ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कर दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे आंगनबाड़ी कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगी। तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति। राज्य सरकार ने आईटीआई और पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ट्यूशन फीस के साथ रहने और खाने का भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवा तकनीकी रूप से कुशल बने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। निर्माण श्रमिकों के लिए बीमा राशि में बढ़ोतरी। बिहार श्रम विभाग ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा राशि में 25% की बढ़ोतरी की है। अब कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक के परिवार को पहले से अधिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए वार्षिक अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त योग सत्र। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह के समय मुफ्त योग सत्र शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। खासतौर पर बुजुर्गों को इन योग सत्रों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि शुगर, बीपी और जोड़ों की समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवहन और पुलिस विभाग ने प्रमुख शहरों में पिंक बूथ की संख्या बढ़ा दी है। 21 जनवरी से पटना और मुजफ्फरपुर में नए पिंक बूथ शुरू किए गए हैं। यहाँ महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं को तुरंत मदद मिल सके।